नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 35 करने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी क्या है? दिया है कि एक समांतर श्रेणी का यनवा पद 4n+5 है, तो इसका सार अंतर क्या होगा? तो जो यनवा पद दिया मतलब tn की वैल्यू दिया 4n+5। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी मतलब ऐसी श्रेणी जिनके दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। जैसे मैं एक लिखूँ 1, 3, 5, 7, 9, तो आप देख रहे हैं इसमें दो पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर है। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। और जो सार्व अंतर होता है डी होता है, ये दूसरे में से पहले को घटा दिए या तीसरे में से दूसरे को या चौथे में से तीसरे को, तो जो डिफरेंस आएगा वही हमारा सार्व अंतर आया। तो जैसे यहाँ पर 3 में से अगर 1 हम घटाएं तो हमारा 2 क्या आ जाएगा? सार्व अंतर आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद है 4n+5। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 2 रख दें मतलब 2, तो हमारा दूसरा पद क्या आ जाएगा? 4 × 2 + 5। और अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो पहला पद आएगा 4 × 1 + 5। अब आप चाहते हैं कि दूसरे पद में से अगर पहले पद को माइनस कर दें तो जो आएगा वही हमारा सार्व अंतर आएगा। तो ये माइनस ये माइनस, तो 5 से 5 कटेगा। अब देखिए 4 × 2 का मतलब 8 होता है, इसका मतलब 4। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 आएगा। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? 4। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी की अर्धक रेखा ए डी है। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लिया जाए ए बी सी। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। अब कोण बी की अर्धक रेखा ए डी, मतलब ये इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अब दिया कि ए बी की लंबाई 2.8 है और ए सी की लंबाई 4.9 है और सी डी की लंबाई 2.1 है। तो आपसे बी डी की लंबाई पूछा है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो होगा हम लोग का, जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होगा, कोण अर्धक रेखा वाली जो प्रमेय होगी, वो क्या कहती है? जब किसी त्रिभुज में किसी कोण की अर्धक रेखा खींची जाए तो वह जो सामने वाले भुजा को जिस अनुपात में, उसी अनुपात में बांटती है और बाकी शेष भुजाओं का जो अनुपात होता है। इसका मतलब जैसे ए डी अगर इसकी अर्धक रेखा है तो इस थ्योरम के अनुसार ए बी अपान ए सी बराबर आपका बी डी अपान सी डी होगा। मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा। तो अब ए डी की वैल्यू आप देख रहे हैं, ए बी अपान ए सी है, ये ए सी होगा, ए बी अपान ए सी। तो ए बी की वैल्यू 2.8, ए सी की वैल्यू कितना दिया? 4.9 बराबर आपका बी डी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और इसकी वैल्यू दिया 2.1। तो अब देखिए ये कट जाएगा, 2.8 4.7 से कटेगा, 7 चौके 28 होगा और 7 सत्ते 49 और ये 7 त्रिक 21.3। फिर इसका गुणा करेंगे तो 4 3 12। तो जो बी डी की वैल्यू आएगा वो आएगा 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। दिया है कि दो शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r1² h1 और जो दूसरे शंकु का आयतन होगा वो 1/3 पाई r2² h2। तो यहाँ पाई 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। तो r1/r2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9/16 आ जाएगा। फिर h1/h2 दिया है 4:3 मतलब 4/3। तो ये 3 से 3 कट गया, ये 4 चौके 16। तो आप देख रहे हैं जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 3:4। 3:4 का मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दिया कि ए बी सी डी एक चक्री ट्रेपेजियम है। चक्री ट्रेपेजियम है, चक्री चतुर्भुज है जिसमें ए डी और बी सी भुजाएँ समांतर है। यदि कोण ए बी सी का मान 72 डिग्री है
तो आपको बताना है कोण BCD का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ट्रेपेजियम, चक्री ट्रेपेजियम क्या होता है। जैसे ये कोई AB हो गया और ये CD हो गया, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, दिया है ABC और D, एक चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी त्रिभुज के परिधि पर हों। जैसे इसके चारों शीर्ष कहाँ हैं, परिधि पर हैं। और इसमें दिया कि AD और BC समांतर है। अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष परिधि पर होंगे किसी वृत्त के, तो उसी को बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। और ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हो, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो अब दिया कि कोण ABC 72, ये 72 दिया है। तो आप जानते हैं कि AD और BC समांतर हैं, तो कोण A और कोण BC अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो अगर B 72 है तो कोण A बराबर होगा 180 माइनस 72, इसका मतलब 108, ये कोण हो जाएगा 108। और चक्री चतुर्भुज की खास बात होती है कि किसी भी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। इसको आप याद कर लीजिए, किसी भी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है। तो अगर ये 108 है तो बाकी जो कोण C बचा 180 माइनस 108, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आंसर, 72 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 72 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। दिया है कि 2x प्लस 10 और 3x प्लस 2 यदि एक समांतर श्रेणी में, तो x का मान आपको बताना है। तो आपको बताए थे जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो उनके दो पदों का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस बराबर होगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 2x प्लस 10 में से माइनस 2x, फिर इसमें से घटाएंगे 3x प्लस 12 में से, जब इसको घटाएंगे तो माइनस 2x माइनस 10 होगा। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 10, यहाँ 3x में तो 2x x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 12 में से 10 गया, 2 बच गया। तो इधर लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8 आ जाएगी। और 8 ऑप्शन में नहीं है कोई, तो इसको हम लोग एक ऑप्शन को 8 बना लेते हैं और यही आंसर बिल्कुल सही होगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। दिया कि त्रिभुज ABC में O केंद्रक है, त्रिभुज ABC में O इसका केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही केंद्रक कहते हैं। दिया कि AD BE और CF इसके 3 माध्यिका हैं। यदि त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई त्रिभुज आपके पास हो गया, हमारे पास ABC, इसकी एक माध्यिका AD, दूसरी माध्यिका है BE और तीसरी माध्यिका है CF, और इनका कटान बिंदु O, इसी को बोलते हैं केंद्रक। माध्यिका मतलब होता है किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष के सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर। तो आप एक बात याद कर लीजिए, किसी भी त्रिभुज में जो किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिका होती हैं, तीनों माध्यिका एक दूसरे को काटेंगी तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बनेगा, और इन 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। इस बात को याद कर लीजिए, इसको रिमेंबर कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती हैं एक दूसरे को काटने पर 6 त्रिभुज बनाती हैं और 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो दिया है कि त्रिभुज AOE मतलब इसका क्षेत्रफल 15 दिया है, तो तुरंत आप बोल देंगे कि इसका भी 15 होगा, इसका भी 15 होगा, इसका भी 15 होगा, इसका भी 15 होगा, और इसका भी क्या होगा, 15 होगा। और हमसे पूछा है कि चतुर्भुज BDOF, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 7 एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दिया कि त्रिभुज ABC में PQ और BC समांतर हैं। यदि AP और BP का अनुपात 1 और 2 है, यदि AQ बराबर 3 है तो AC का मान बताइए। आइए सबसे पहले ज्योमेट्री में खास बात की, अगर आप फिगर बना लिए तो आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा। ABC कोई त्रिभुज है, ये दिया है PQ और BC आपस में समांतर है। अब दिया कि AP और PB का जो अनुपात है 1 और 2, इसका मतलब अगर ये 1 हो गया तो ये 2 होगा।
अब आप जानते हैं कि अगर ये इसके समांतर होगा तो AP ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये तीनों में दोनों में कॉमन है। तो त्रिभुज APO और त्रिभुज ABC APQ ABC एक दूसरे क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो जो AP और PB का रेशियो होगा वही AQ/QC का भी रेशियो होगा। तो इसका मतलब इनका भी रेशियो 1 और 2 होगा। और AQ की वैल्यू दिया है 3, मतलब 1 की वैल्यू अगर 3 दे दिया तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। तो AQ की लंबाई 3 है और QC की लंबाई 6 है। तो AC की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 + 6 = 9 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी रहा ज्योमेट्री का। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। देखिए क्या दिया है, कि एक धातु की पाइप की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उसके बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो धातु का भार 8 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। यदि धातु का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो पाइप का भार क्या होगा। तो देखिए एक पाइप इस तरह हमारे पास है, ये पाइप है, और आप जानते हैं कि ये बीच में ऐसे रहता है और ये धातु का बना होता है, और इसकी लंबाई दिया है 21। अब इसका बाहरी व्यास अगर 8 दिया है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसकी मोटाई मतलब 1 सेंटीमीटर मोटा अगर धातु लगा है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो आयतन होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल के लंबाई से गुणा कर देंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, धातु का आयतन निकलेगा पाई R² H माइनस पाई r² H। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे हम लोग, और H की वैल्यू 21 दिया है। तो आप देखिए ब्रैकेट बचेगा R² माइनस r², R² माइनस r²। तो ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 21, और इसका मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, R² माइनस r² है तो A² माइनस B² के फार्मूला में कर देंगे। एक ब्रैकेट में R+R और दूसरे में R-R। तो एक ब्रैकेट में R+R करेंगे तो 7 आ जाएगा, और दूसरे में R-R करेंगे तो 1 आएगा। 7 से 7 कट गया, और लंबाई से गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा 8। तो जब इसको पूरा आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम लोग, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आ गया लास्ट में 22। देखिए 22 गुणे 21 और गुणे 8, 22 गुणे 21 गुणे 8, तो ये आएगा आपका 3696 आएगा, और ये ग्राम में आएगा। तो जब इसमें 1000 से भाग दे देंगे 3.696, तो 3.696 किसमें ऑप्शन है, 3.696, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। आज समांतर श्रेणी का आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि समांतर श्रेणी के हम लोग को कई क्वेश्चन मिल गए। तो आइए इसको देखते हैं। समांतर श्रेणी का ये भी क्वेश्चन दिया, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद इतना है तो 10वां पद। अब बहुत ही आसान, n वां पद दिया है 3n - 2, तो आपसे 10वां पद पूछा है तो सीधे सीधे n की वैल्यू 10 रख देंगे। 3 × 10 - 2, इसका मतलब 30 - 2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है, और ऊंचाई और दूरी का ही क्वेश्चन दिया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि किसी मीनार के छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/3 गुना है। तो मान लीजिए कोई मीनार है, इसकी छाया यहाँ तक है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है। तो जो BC की लंबाई होती है यही छाया होती है, और AB की लंबाई क्या होती है, मीनार की ऊंचाई। तो दिया है कि यदि इसकी छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई का 1 में 3 गुना, तो अगर इसको 1 मानते हैं तो ये √3 हो जाएगा। तो अगर इसको थीटा माना जाए तो tan थीटा निकाल लें। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार 1/3, और 1/3 tan किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।